अहम बात और है, जहां पर मशीनें फेल हो गई वहां पर रैट माइनर्स ने कमाल दिखाया। सर, ये युक्ति आई कैसे जहन में कि रैट माइनर्स की मदद ली जाए, क्योंकि जहां बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई, ड्रिल मशीन काम करना बंद कर गई थी, ये जहन में कैसे आया कि रैट माइनर्स को बुलाया जाए, शायद वो बेहतर कर पाए इस काम को? इसमें लगातार सब लोग आपस में बात कर रहे थे, सब समीक्षा कर रहे थे, और जो जो भी उस समय में जरूरत पड़ रही थी, शुरू से शुरू में पाइप डाले जा रहे थे लोकल स्तर पर। ये हरिद्वार देहरादून से पाइप ले जाकर डालने का काम हुआ। उससे पहले जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाने का काम हुआ। यानी कि जैसी जैसी जरूरत पड़ रही थी, फिर आगर मशीन लाई गई, फिर आगर मशीन निकाली गई, वो बंद हुआ तो फिर मैनुअल शुरू किया गया। यानी कि हर प्रयास किया जा रहा था, हर वो प्रयास जो हमको सफलता तक ले जा सकता था, उन मजदूर भाइयों की जिंदगी को बचाने के लिए जो जरूरी था वो सब किया गया। उसी में हमारे जो माइनर्स हैं उनको भी लगाया गया। और मैं उन सब का भी, उन हमारे जो माइनर्स गोरखपुर से आए थे, दिल्ली जल बोर्ड से आए थे, मैं उन सब का भी अपने हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस मुश्किल काम को सफलता तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर, ये मुश्किल समय आप लोगों के लिए भी था कि जल्दी से मजदूरों को बाहर निकाला जाए। जो अंदर फंसे थे वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे, उम्मीद पूरी भी हुई। परिवार वालों से बीच में आपकी कोई बातचीत हो पाई थी? वो किस तरह से उम्मीद जता रहे थे, वो कैसे हौसला रख रहे थे आप लोगों की बातों पर? परिवार के लोगों में देखिए, चिंता तो होना स्वाभाविक था। उनकी चिंता थी कि आखिर कब उनके परिजन बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक भरोसा भी था। और जो अंदर से उनके परिवारजनों से बात हो रही थी, और हम लोगों की भी जो बात हो रही थी, तो अंदर जो लोग थे वो पूरा भरोसा दे रहे थे। जब अभी हमारा 48 मीटर पर जब पाइप रुक गया, तो मुझे भी लगता था कि कुछ ही घंटों में पूरा हो जाएगा। तो अंदर के लोगों को भी, चूंकि सारा कम्युनिकेशन हो रहा था, वो भी सोच रहे थे कि भाई कुछ घंटों में हम बाहर आ जाएंगे। और घंटों की जगह 4 दिन 5 दिन और बढ़ गया। तो मैंने सबसे पहले उनसे ही बात करना उचित समझा कि मैं उनको कम से कम अभी वस्तु स्थिति से बताऊं, जिससे कि वो लोग अपने को तैयार कर पाए। तो जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने कहा, आप 5 दिन छोड़िए, आप 10 दिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बाहर का काम ठीक से करिए, अंदर हम सब लोग ठीक हैं। उसमें सबा अहमद और गब्बर सिंह नेगी और अखिलेश, उनकी टीम के जो लीडर थे, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। और सारे लोगों ने एकजुट होकर, उसी का परिणाम था कि जहां वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, वहीं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। जो रेस्क्यू अभियान हमारा कई घंटों में पूरा होता, वो आधे घंटे से भी कम समय में पूरा हो गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अंदर जाने के बाद। जी, इसका यही मतलब वो था कि वो सारे लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहे अंदर। उन्होंने, सब लोगों ने एकजुट होकर बड़ा हौसले का और बहादुरी का काम किया। बिल्कुल। सर, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बहुत जटिल ये प्रक्रिया थी। 17 दिन तक हमारे जो श्रमिक भाई थे, 41 श्रमिक भाइयों को 17 दिन की जटिल मेहनत के बाद बाहर निकाला गया। रैट माइनर्स ने बहुत अहम भूमिका अदा की, क्योंकि जब मशीनें फेल हो गई और उसके बाद ये लगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल दौर में जा रहा है, लेकिन तभी रैट माइनर्स आते हैं और उन्होंने मैनुअली खोदकर, छेनी हथौड़ी से खोदकर हमारे तमाम श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला। और निम्का, बड़ी बात यह भी थी कि सभी सकुशल थे और स्वस्थ थे।